कभी कभी जिंदगी शोर नहीं करती, वो बस बहती है, और उसी बहाव में छुपे होते हैं जीवन के सबसे गहरे अर्थ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की, परफेक्ट डेज। विम वेंडर्स की ये मास्टरपीस हमें सिखाती है कि साधारण में भी असाधारण छिपा होता है। हमारे सफर का मुख्य किरदार है हिरायामा, टोक्यो का एक साधारण आदमी। उसका काम पब्लिक टॉयलेट साफ करना। हर सुबह वही रूटीन, सूरज की पहली रोशनी में उठना, शांति से तैयार होना और फिर अपनी वैन में बैठकर काम पर निकलना। रास्ते में वो पुरानी कैसेट चलाता है, लू रीड, द एनिमल्स, पैटी स्मिथ। उसका संगीत उसकी आत्मा का साथी है। हिरायामा की जिंदगी बहुत शांत है। वो बोलता कम है, पर हर काम में ध्यान, हर पल में सौंदर्य है। वो अपने पौधों से बातें करता है, कभी पार्क में किताब पढ़ता है, कभी बस आसमान देखता रहता है। हर दिन एक जैसा दिखता है, पर हर दिन थोड़ा नया महसूस होता है। फिल्म का नाम है परफेक्ट डेज, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि यह दिखाती है कि परफेक्ट वो नहीं जो फ्लॉलेस हो, परफेक्ट वो है जो सच हो। एक दिन कहानी में आता है टकाशी, उसका युवा निश्चिंत सहकर्मी, हमेशा देर से आने वाला, शोर मचाने वाला। हिरायामा के बिल्कुल उलट, लेकिन यही उसका प्रतिबिंब है। दिखाता है कि हर कोई जीवन को अलग अलग देखता है। फिर आती है नीको, हिरायामा की भतीजी। वो घर से भागकर उसके पास आती है और पहली बार उसकी स्थिर जिंदगी में हलचल होती है। नीको के आने से हमें हिरायामा का एक और चेहरा दिखता है, मृदु, देखभाल करने वाला, पर भीतर कहीं उदास। वो उसे शेल्टर देता है, बिना सवाल, बिना शिकायत। हिरायामा अपने काम को पूजा की तरह करता है। टॉयलेट साफ करना शायद सबके लिए मामूली हो, पर उसके लिए यह सम्मान की बात है। यह फिल्म हमें सिखाती है, नो वर्क इज स्मॉल व्हेन डन विथ लव। हर काम में इज्जत है अगर उसमें सच्चाई और समर्पण है। एक लाइन बार बार लौटती है, नाउ इज नाउ, नेक्स्ट टाइम इज नेक्स्ट टाइम, यानी अब है अब, अगली बार है अगली बार। जीवन का असली अर्थ इसी में छिपा है। खुशी अतीत या भविष्य में नहीं, वो इसी अभी में है। हिरायामा की आंखों में कभी कभी एक उदासी झलकती है, शायद कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी, पर वह शिकायत नहीं करता, बस स्वीकार करता है, क्योंकि उसे मालूम है हर दर्द भी जीवन का हिस्सा है। एक दृश्य में वो पेड़ों के बीच कोमोरेबी देखता है, पत्तियों से छनकर आती धूप। वो उस पल की तस्वीर खींचता है और हम समझ जाते हैं, कभी कभी रोशनी और छाया का यही खेल जीवन का सबसे सुंदर रूप होता है। फिल्म के अंत में वो गाड़ी चला रहा है, संगीत बज रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो आंसू दुख के नहीं हैं, वो उस सच्चाई के हैं कि जीवन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस रियल होना चाहिए। परफेक्ट डेज हमें सिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए पहले ऑर्डिनरी को स्वीकारना पड़ता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट मेक्स अ डे परफेक्ट, बस मुस्कुराइए और कहिए, व्हेन वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स।